हेलो दोस्तों, मैं हूं सिक्के साहब। आप देख रहे हैं शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं क्लास 10th भारती भवन से नियामक ज्यामिति का दूसरा एक्सरसाइज शुरू करने वाला हूं। पहला एक्सरसाइज में मैंने बेसिक कंसेप्ट और क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जिसका वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। नियामक ज्यामिति जो पहला एक्सरसाइज था उसमें आपको पढ़ना था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना था। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी या तो आप रेखा ले लीजिए या तो आप त्रिभुज लीजिए। क्यों? त्रिभुज लेने से क्या होगा कि त्रिभुज में तीन भुजा है तो तीन रेखा हो गया, क्योंकि तीन रेखा से घिरा हुआ आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो तीन रेखा उसमें, तो रेखा के क्या करते थे, लंबाई निकालते थे। उसके बाद में चतुर्भुज में आते थे, यानी चार भुजा से घिरा हुआ है तो चतुर्भुज में आपको हो गया समांतर चतुर्भुज हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया। तो चार भुजा से घिरा है उसका भी क्या लिखते थे, निर्देशांक निकालते थे। लेकिन अब आपको जो एक्सरसाइज हम पढ़ने जा रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच में कोई तीसरी बिंदु अगर रखा हुआ है, वह मध्य बिंदु में है तो उसका निर्देशांक निकालिए, या कहीं पर भी है तो उसका निर्देशांक निकालिए। हम चलते हैं कंसेप्ट की तरफ। देखिएगा दोस्तों, पहला जो कंसेप्ट है, एक कोई सरल रेखा हम बनाते हैं। देखिएगा, एक सरल रेखा हम बनाते हैं। तो सरल रेखा जब बनाए हैं तो दोनों छोर पर दो बिंदु होंगे, एक शुरू में एक अंत में। इसको मान लेते हैं हम A, इसको मान लेते हैं B। इसका निर्देशांक हम लेते हैं x1, y1। इसका निर्देशांक लेते हैं x2, y2। तो देखिएगा, ये तो आपको क्या हुआ, एक सरल रेखा है जिसके दोनों बिंदुओं के अंतिम छोर का निर्देशांक दिया हुआ है। तो इसका तो निर्देशांक निकालना हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अगर इसका कहेगा क्या इसकी दूरी निकाली तो निकाल लीजिएगा। लेकिन इस चैप्टर में आपको कहेगा कि एक कोई बिंदु बीच में C है, एक बिंदु जो बीच में है एक C है, जिसका निर्देशांक आपको क्या करना है, निकालना है। तो अगर इस बिंदु का निर्देशांक कहेगा आपको निकालना है C का, तो हम देखेंगे इसको अगर M1 से डिवाइड करते हैं, इसको M2 से। अनुपात आपको बता रहा है कि यहाँ से AC का अनुपात क्या है, M1 है, और BC का अनुपात क्या है, M2 है। तो अगर C का निर्देशांक आपको कहेगा निकालने के लिए, तो हम इसको निकालेंगे। तो देखिएगा, एक चीज यहाँ लिख दीजिएगा, AB सरल रेखा के बीच C अंत विभक्त करता है। एक चीज देखिएगा यहाँ पर, इसका अर्थ हुआ कि AB के बीच में कहीं पर भी C एक बिंदु है, उसका आपको निर्देशांक निकालना है। अगर ये निर्देशांक आपको निकालना है तो रेशियो भी आपको देना चाहिए। अगर रेशियो है तभी निकाल सकते हैं, M1 और M2 है। तो चलिए लिखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला, C का निर्देशांक निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहले लेते हैं क्या, M1। पहले M1 लीजिए, M1 लेंगे तो क्या होगा, x2, अब प्लस M2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, x1। देखिएगा, ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बट्टा में क्या होगा, M1 प्लस M2। एकदम आसान है। अगर आप ये कंसेप्ट के साथ देखते हैं तो बहुत आसान है। नहीं तो आप सोचिएगा कि हम इसको रट ले, तो फिर आज रटिएगा और कल भी सर जाइएगा। इसलिए हम इसको उठाएंगे M1 को तो x2 लेंगे, और फिर M2 को उठाएंगे तो x1 लेंगे, और दोनों को फिर बट्टा में जोड़ कर रख देंगे। फिर कॉमा दूसरा स्टेप पे चलेंगे तो यहाँ आएगा M1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, और फिर M2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा, अब बट्टा में हो जाएगा आपको M1 और प्लस M2। देखिएगा, इसका जो सवाल आपको मिलेगा तो फॉर्मूला क्या है, देखिए ये जो क्या था, अंतर विभक्त था, यानी कहीं पर भी AB के बीच में या कहीं पर भी आपको अंत विभक्त है। अगर इसका एक रीजन और आएगा केस, जैसे कि कोई कहेगा आपको, देखिए दूसरा में आते हैं, एक सरल रेखा फिर बनाते हैं। ये मेरा A है, ये मेरा B है। इसका निर्देशांक हो जाएगा x1, y1, और इसका निर्देशांक होगा x2, y2। और देखिएगा C जो है ना, ये मध्य में क्या है, विभक्त है, मध्य बिंदु, यानी C जो है ये मध्य में है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, AB सरल रेखा के
बीच, सी मध्य बिंदु है। अब देखिएगा, जब सी मध्य बिंदु है तो यहां पर आप निकाल सकते हैं सी का निर्देशांक x1 प्लस x2 बट्टा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टा 2। देखिए देखिएगा, यहाँ पर क्या किया, एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज बना हुआ है जिसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है x1 कॉमा y1, फिर यहाँ ये x2 कॉमा y2 और यहाँ x3 कॉमा y3। देखिए त्रिभुज का आपको तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है a b c। यहाँ पर आप p q r कुछ भी रख सकते हैं, निर्देशांक आपको दिया हुआ है। तो कहेगा क्या, इस त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक निकाले, यानी ये जो है ना, यहाँ से देखिए ये आपको कहेगा निकालने के लिए केंद्र का निर्देशांक। तो केंद्र का निर्देशांक को मान लेते हैं जी, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी के केंद्र जी है। केंद्र जी है तो यहाँ लिखेंगे जी का निर्देशांक। अब जी का निर्देशांक निकालेंगे तो देखिएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3 कॉमा फिर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। ये देखिए तीसरा था फॉर्मूला, आपको चौथा में है। ये चौथा में देखिएगा, ये तो आप दिया तो जी निकाल लीजिएगा। चौथा देखिए, उसमें भी आपको त्रिभुज दिया हुआ है, ये ए है आपको, ये बी है और ये सी है। इसका निर्देशांक हो जाएगा x1 y1, इसका हो जाएगा आपको x2 y2 और इसको हो जाएगा x3 y3। अब देखिएगा ये कैपिटल ए है तो ये भुजा आपका स्मॉल ए हो जाएगा, ये सी है कैपिटल तो यहाँ पर स्मॉल सी भुजा की लंबाई हो जाएगी, और अगर ये बी है तो स्मॉल बी भुजा की लंबाई हो जाएगी। अब जब ये हो गया तो हम क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, ए बी का दिया हुआ है आपको सी, ए सी के दिया हुआ है बी और बी सी के ए दिया हुआ है। तो आपको कहेगा, लिखेंगे अंतः केंद्र के निर्देशांक। देखिएगा अंतः केंद्र के निर्देशांक। अब देखिए नीचा जो भुजा आपका ए है तो ए क्या करेगा, सामने देखिएगा, सामने शीर्ष पर, तो सामने शीर्ष में ए आ रहा है, स्मॉल ए है तो कैपिटल ए आएगा, तो इसका निर्देशांक कितना x1। तो पहले x1 को लेंगे ए आ जाएगा, प्लस b को लेंगे तो क्या होगा x2 को लेंगे तो b आ जाएगा, अब प्लस c आएगा किस में, x3 को लेंगे तो c आ जाएगा। आ गया। अब बट्टे में क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी कॉमा, फिर आइए y1 a प्लस y2 b प्लस y3 c, अब बट्टे हो जाएगा आपको a प्लस बी प्लस सी। यही फार्मूला आपका है। तो ये आपका कंसेप्ट था, बेसिक कुछ फार्मूला था जो हम आपको बताए हैं इस चैप्टर को बनाने के लिए। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में अंतर्विभाजित करता है। चलिए पहला जो फॉर्मूला लिखा है तो उसी पे बनेंगे। हम एक क्या करेंगे, डायग्राम एक बना लीजिए, एक छोटा सा फिगर। देखिएगा तो ए आपको दिया हुआ है 4,-3 और बी भी दिया हुआ है 8,5 और बोल रहा है सी बिंदु हम ले लेते हैं, माने हम, ए बी सी नहीं दिया हुआ है, मान लिया, यहाँ पर लिख लीजिएगा माना कि। देखिए अब भाषा भी लिख के मान सकते हैं और हम फिगर बना के मान रहे हैं। देखिएगा तो सी का आपको क्या निर्देशांक निकालना है, अनुपात आपको दिया हुआ है 3 है, ये 1 है।
तो सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक निकालेंगे तो फॉर्मूला तो हम जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, फिर आएंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे हो जाएगा m1 प्लस m2। तो चलिए अब यहाँ एक चीज़ आप लिख सकते हैं, m1 बराबर आप लिख लीजिए 3 और m2 बराबर आप लिख लीजिए 1। तो चलिए बैठाते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिएगा तो हम ये लेंगे 3 गुने 8 प्लस फिर लेंगे 1 गुने 4 अब बट्टे हो जाएगा कितना 3 प्लस 1। फिर यहाँ आइएगा लिखेंगे 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू -3 अब बट्टे हो जाएगा 3 प्लस 1। अब देखिए गुना कर दिए 8 3 24 अब प्लस 4 1 जा 4 और 3 और 1 हो जाएगा 4 इसका। यहाँ देखिए ये कितना है 5 3 15 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 एकम 3 और यहाँ आ जाएगा 4। इसके ऊपर 28/4 कॉमा इधर हो जाएगा 12/4। काटिए इसको, इस 7 से कटेगा और ये आपको 3 से कटेगा, यानी हो जाएगा आपको 7,3। ये आपका आ गया सी का निर्देशांक। चलिए देखिएगा बिंदुओं 2, -2 और -2, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। देखिएगा मध्य बिंदु वाला आपको दूसरा जो फॉर्मूला बताए थे लिख लेंगे, माना कि इसका एक ए हो जाएगा बिंदु, एक बी हो जाएगा। देखिएगा इसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है 2 -2 और यहाँ दिया हुआ है बी का -2 और 2 और मध्य बिंदु है ये आपका सी। देखिएगा तो लिखेंगे सी मध्य बिंदु का निर्देशांक। चलिए सी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है तो बताए थे हम x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो यहाँ पर x1 क्या हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा, अब प्लस है, अब माइनस आपको दिया हुआ है 2 अब बट्टे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ ये y1 हो जाएगा -2 अब प्लस हो जाएगा 2 अब बट्टा हो जाएगा 2। तो यहाँ देखिएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस होगा तो क्या हो जाएगा ऊपर में 0/2 और यहाँ पर भी हो जाएगा 0/2, यानी आपका निर्देशांक हो जाएगा 0 0। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक -2,3 8,3 और 6,7 हो तो उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करें। लिखे चलिए यहाँ देखिए, माना कि हम क्यों मान रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि त्रिभुज के जो शीर्ष दिया हुआ है उस बिंदु का निर्देशांक दे रहा है, लेकिन उस बिंदु क्या है वो तो नहीं दे रहा है। हम यहाँ पर माना कि एक त्रिभुज बनाएंगे और उसको हम बिंदु जो शीर्ष है उसका नाम दे देंगे, इसका दे देंगे P, रुक जाइए, इसको दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B, इसको देते हैं C। चलिए A का है तो शुरू वाला लिख दीजिए, B यहाँ आ जाइए और C। आपको निकालना है ये, यानी केंद्र निकालना है, केंद्र को G मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे G केंद्र का निर्देशांक, जी केंद्र का निर्देशांक निकालना है। फार्मूला हम आपको बताए थे x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा 3। चलिए तो x1 क्या हो जाएगा -2 प्लस x2 हो जाएगा 8 प्लस x3 हो जाएगा 6 बट्टे 3 फिर आइए y1 हो जाएगा 3 प्लस y2 हो जाएगा 3 प्लस y3 हो जाएगा 7 बट्टे 3। तो यहाँ देखिएगा ये कितना 8 और 14, 14 में से 2 जाएगा तो 12 बट्टा 3। यहाँ आइएगा 7 3 10 3 13 बट्टा 3। ये तो कट जाएगा 4 मरतबे, लेकिन ये नहीं कटेगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4, 13 बट्टा 3। यही आपका केंद्र।
देखिएगा, उस त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1, 12, -1, 0 तथा 4, 0 है। तो यहाँ देखिएगा, उसमें था केंद्र निकालना, तो हम लोग डायरेक्ट क्या किए हैं, x1 + x2 + x3 से निकाल दिए। लेकिन यहाँ पर आपको कह रहा है अंतः केंद्र, तो अंतः केंद्र निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे माना कि पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लीजिए। ये A हो गया, B हो जाएगा और ये C हो जाएगा। इसका निर्देशांक आपको दिया हुआ -1, इसका दिया हुआ -1, 0 और इसका दिया हुआ 4, 0। देखिएगा, ये कैपिटल A है तो ये भुजा आपको हो जाएगा स्मॉल a। ये कैपिटल C है तो भुजा हो जाएगा स्मॉल c। ये कैपिटल B है तो भुजा हो जाएगा स्मॉल b। यानी आपको सबसे पहले यह निकालना होगा AB, BC और AC। पहले ये तीनों आप निकाल लेते हैं तो आपको क्या होगा, यहाँ से सवाल बनाना आसान हो जाएगा। चलिए तो पहले हम निकालते हैं AB की दूरी। अब AB की दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला पहला चैप्टर में पढ़ाए थे आप लोगों को, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ ले लेंगे -1 और माइनस रहेगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस फिर आएंगे तो क्या हो जाएगा 12 और -0 का स्क्वायर। तो देखिएगा, रूट अंडर ये तो हो जाएगा 0, लेकिन ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर होगा, आई 0 है तो निकलेगा आपको 12। चलिए ए भी निकल गया। अब आते हैं BC की दूरी। BC की दूरी निकाली तो BC की दूरी में क्या हो जाएगा, -1 और -4 स्क्वायर हो जाएगा 0 -0 का स्क्वायर। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ये तो आपको हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो 0 रहेगा, रहने दीजिए। यहाँ निकालेंगे तो आपको आ जाएगा 5। अब यहाँ आते हैं फिर AC की दूरी। अब AC की दूरी निकालेंगे, इस केस में देखिएगा, फिर निकालिए AC का क्या हो जाएगा, -1 -4 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 12 -0 का स्क्वायर। निकालिए इसको तो ये हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा -5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे हम, जब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 + 144, तोड़कर जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा आपको 13। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, हमको AB क्या माने, AB आपका जो है वो C है। यानी पहले ये लेते हैं BC कितना है, यानी A बराबर यहाँ लिखेंगे, A बराबर आप निकाल लिए 5, B बराबर आप निकाल लिए 13 और C बराबर आप निकाल लिए 12। आ गया। त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक देखिएगा, फॉर्मूला होता है ax1 + bx2 + cx3, अब बट्टे हो जाएगा आपको a + b + c, कॉमा फिर यहाँ आ जाएगा ay1 + by2 + cy3, अब बट्टे हो जाएगा a + b + c। चलिए फॉर्मूला बैठाते हैं इस पर। तो a आपका क्या हो जाएगा, a आपको दिया है 5 और गुणे x1, तो x1 यहाँ हो जाएगा -1 प्लस b आपको दिया हुआ है यहाँ 13 और x2 हो जाएगा आपको -1 और c आपको दिया हुआ है यहाँ 12 और x3 हो जाएगा आपको 4, यानी 4 बट्टा हो जाएगा आपको कितना 5 + 13 + 12, कॉमा फिर आइए यहाँ पर a आपको दिया हुआ है 5, y1 दिया हुआ है 12 प्लस b दिया हुआ है आपको 13 और y2 दिया हुआ है 0 प्लस c आपको दिया हुआ है 12 और y3 दिया हुआ है आपको 0 बट्टे 5 + 13 + 12, ये हो जाएगा -5, इसमें भी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -13 और यहाँ हो जाएगा 12 चौका 48, अब बट्टे जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 25 × 5 = 30, फिर इधर आएंगे 12 × 5 = 60,
जीरो से गुना करेंगे तेरेंगे जीरो, 12 में करेंगे तो भी जीरो, अब बट्टे हो जाएगा आपको 30। तो क्या हो जाएगा -18, अब प्लस हो जाएगा 48, अब बट्टा 30। इसको करेंगे तो 60/30। चलिए इसका निकाल लीजिए आप। तो ये 18 में से घटाइए, इसमें तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो हो जाएगा 30 आपको, अब बट्टा हो जाएगा 30। और ये भी कितना है आपको 60/30। काट दीजिए इसको, एक मरतबा कटेगा, ये कटेगा 2 मरतबा, आपको हो जाएगा 1 और 2। इस चैप्टर का सोल्व जो वीडियो है नेक्स्ट डे हम अपलोड करेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें और शिक्षा सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव अगर देना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें।